सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं तमाशा लोक नाट्य कला के बारे में, नौटंकी लोक नाट्य कला, स्वारी लोक नाट्य कला और चार बेंत लोक नाट्य कला के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो मित्रों पीडीएफ है वो आपको राकेश जीके विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यह भी आपको ध्यान रखना है पीडीएफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, तमाशा लोक नाट्य कला है। ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। तमाशा लोक नाट्य कला है, कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। और जयपुर में स्वाई प्रताप सिंह ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे तमाशा लोक नाट्य कला है, यह मूलतः कहाँ का है, तो मूलतः ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में जयपुर, और जयपुर में इसकी शुरुआत करते हैं स्वाई प्रताप सिंह। लेकिन आपको ध्यान रखना है तमाशा लोक नाट्य कला है, इसको सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया, तो राम सिंह द्वितीय ने दिया था। किसने? राम सिंह द्वितीय ने तमाशा लोक नाट्य कला को सर्वाधिक संरक्षण दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम, यहाँ पर मानसिक लिख रखा है, मानसिंह प्रथम। यह आपको ध्यान रखना है, मानसिंह प्रथम। इधर लिख देता हूँ, मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम के समय मोहन कवि ने आमेर में धमाका मंजरी तमाशे का प्रदर्शन किया था। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मानसिंह प्रथम के समय लगभग बात करें तो 1594 में मोहन कवि ने आमेर में धमाका मंजरी तमाशे का प्रदर्शन किया। अब इस जो लोकनाट्य कला है, इसकी प्रधानता की अगर हम बात करें तो इसमें प्रधानता क्या रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है एक तो संगीत, और साथ में आपको ध्यान रखना है गायन, और साथ में आपको ध्यान रखना है नाटक। इन तीनों की यहाँ पर क्या रहती है, प्रधानता रहती है। तमाशा लोक नाट्य कला है, इसमें तीनों की प्रधानता रहती है। एक नाटक है, गायन है और संगीत है। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों के द्वारा निभाई जाती है। ये इसकी क्या रहती है, मुख्य विशेषता। अगर हम बात करें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो तमाशा लोक नाट्य कला है, इसमें प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो आपको ध्यान रखना हारमोनियम, हारमोनियम। एक आता है सारंगी, और एक आता है तबला, और नकारा किसका उपनाम है, तो यह नगाड़े का है, नगाड़े का उपनाम है। तो नकारा बोल दो या नगाड़ा बोल दो। और तबला है, सारंगी है और हारमोनियम। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में कि तमाशा लोक नाट्य कला का प्रमुख वाद्य यंत्र, तो हारमोनियम है, सारंगी है, तबला है, नगाड़ा है। प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रवर्तक है वो बंशीधर भट्ट। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। बंशीधर भट्ट है, महाराष्ट्र के हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पठान है, कान गुजरी है और लैला मजनू है। इनकी प्रमुख क्या है, रचना है। ये जो बंशीधर भट्ट है, इनको दान शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, दान शिरोमणि कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, दान शिरोमणि कहते हैं। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। और प्रवर्तक है किसके, तमाशा लोक नाट्य कला के। नेक्स्ट हम बात करें प्रमुख कलाकार, तो वासुदेव भट्ट। प्रमुख कलाकार में हम बात करें तो वासुदेव भट्ट हैं, फूलजी भट्ट हैं, गोपी जी भट्ट है। ये प्रमुख क्या रहते हैं, कलाकार है। यह जो वासुदेव भट्ट है, इनकी प्रमुख अगर रचनाओं की अगर हम बात करें,
इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आती है गोपी चंद्र, यह भी इनकी एक रचना है तमाशा लोक नाट्य कला में। कब की जाती है गोपी चंद्र? चैत्र माह की अमावस्या को की जाती है। एक आती है इनकी हीर रांझा, और यह हीर रांझा होली के अगले दिन की जाती है। एक आपको ध्यान रखना है जोगी जोगन, यह भी इनकी रचना जो होली के दिन की जाती है। एक आती है जूठन मियाँ, और यह इनकी रचनाएं हैं। यह कब की जाती है? शीतला अष्टमी को की जाती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिसे अपने कहते हैं शीतलाष्टमी, और इस दिन जूठन मियाँ तमाशा लोक नाट्य कला किया जाता है। अब एक कलाकार और आता है, उसका नाम है मन्नू जी भट्ट। यह भी आपको ध्यान रखना है, मन्नू जी भट्ट। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में लोक नाट्य कला है नौटंकी। पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि नौटंकी लोक नाट्य कला है, यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर, भरतपुर और साथ में आपको ध्यान रखना है डीग जिले की प्रसिद्ध है। नौटंकी कहाँ की है? अलवर, भरतपुर मुख्य रूप से, और वर्तमान में नया जिला बना है डीग, तो यहाँ की भी ये क्या हो जाएगी? प्रसिद्ध हो जाएगी। ये जो नौटंकी कला है इसका जो प्रचलन है वो आपको ध्यान रखना है भूरीलाल ने किया था। तो प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है भूरीलाल, और भूरीलाल है यह कहाँ के निवासी है? तो आपको ध्यान रखना है डीग के निवासी है। कहाँ के निवासी है? डीग के निवासी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नौटंकी के प्रवर्तक तो भूरीलाल है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, डीग जिले की प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है प्रमुख कलाकार में गिरिराज प्रसाद है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रामदयाल शर्मा है, गुलालबाई है और कृष्ण है, ये प्रमुख इसके क्या रहेंगे? कलाकार। अगर हम बात करें प्रमुख वाद्य यंत्र तो आपको ध्यान रखना है नगाड़ा है, ढोलक है, सारंगी है, चिंकारा है, ये प्रमुख इसके क्या हैं? वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध है कौन सी? हाथरसी शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। हाथरसी शैली की नौटंकी है, यह बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद में कान गुजरी नौटंकी है, यह भी प्रसिद्ध है, भरतपुर जिले की है। रूप बसंत, यह नौटंकी प्रसिद्ध है, रूप बसंत। और एक आपको ध्यान रखना नकाबपोश है, भगत पूर्णमल है, ये सभी की सभी नौटंकियाँ प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो कौन सी है? हाथरसी शैली की नौटंकी। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो प्रमुख सवारी सांगोद का नहान प्रमुख सवारी है। इसमें प्रथम आता है सांगोद का नहान, और यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है कोटा जिले का प्रसिद्ध है, और पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। सांगोद का नहान कहाँ का है? कोटा का। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आती है डाकी की सवारी। डाकी की जो सवारी है यह उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है, और यहाँ का इसके लिए प्रसिद्ध है तेली समाज, उदयपुर। और यहाँ पर ध्यान रखना तेली समाज इसके लिए प्रसिद्ध है, तेली समाज इसके लिए प्रसिद्ध है। एक आती है गणेश सवारी है, यह आपको ध्यान रखना है गेजगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है, गेजगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है, वो है गणेश सवारी। एक आती है प्रहलाद नरसिंह की सवारी, यह गणेश्वरी आपको ध्यान रखना है। यह गणेश्वरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। गणेश्वरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। एक बस्सी जयपुर में भी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है बस्सी चित्तौड़गढ़। तो गणेश्वरी है, यह बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। एक आती है प्रहलाद व नरसिंह सवारी, यह कहाँ की है? तो यह गेजगढ़ जयपुर की यह प्रसिद्ध है, गेजगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है, गेजगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है।
ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का नरसिंह कहते हैं संत दुर्लभ जी को। संत दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें चार बेंत लोक नाट्य कला, ये तो प्रश्न सीधा पूछा जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका प्रारंभ होता है टोंक जिले से। और टोंक जिले में अब्दुल करीम खां निहंग व खलीफा करीम खां निहंग के द्वारा इसकी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। और ये कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक जिले की। और टोंक में नवाब शहादत अली खां रामपुर, और रामपुर कहाँ पर पड़ता है, ये बिहार में है। रामपुर कहाँ पर है, बिहार, बिहार से लाए थे, यह आपको ध्यान रखना है। रामपुर बिहार से लेकर आए थे। ये जो चार बेंत लोक नाट्य कला, ये घुटने के बल बैठकर कव्वाली की तरह किया जाता है। घुटने के बल बैठकर कव्वाली की तरह किया जाता है। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है डफली। कौन सा है, डफली। प्रमुख वाद्य यंत्र है वो क्या है, डफली है। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो टोंक जिले की। और टोंक में कौन लेकर आया, तो यह आपको ध्यान रखना है, नवाब शहादत अली खां रामपुर बिहार से लेकर आए थे। और यह घुटनों के बल बैठकर कव्वाली की तरह किया जाता है। और प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है डफली। कौन सा, डफली। और शुरुआत किसने की थी, तो अब्दुल करीम खां निहंग व खलीफा करीम खां निहंग के द्वारा टोंक जिले में इसकी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। और मूलतः अगर आपसे पूछे ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मूलतः अफ़गान का प्रसिद्ध है। अफ़गानिस्तान का मूलतः ये माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अन्य में आपको ध्यान रखना रसिया दंगल। रसिया दंगल, अगर आपसे पूछे रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कन्हैया दंगल कहाँ के प्रसिद्ध है, कन्हैया दंगल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है करौली जिले के प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल कहाँ के प्रसिद्ध है, करौली जिले के प्रसिद्ध है। जबकि रसिया दंगल कहाँ के है, भरतपुर जिले के प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे भेंट के दंगल, भेंट के दंगल, अगर भेंट के दंगल पूछे तो यह बाली बसेड़ी धौलपुर जिले के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं, तो बाली बसेड़ी धौलपुर जिले के प्रसिद्ध है। धौलपुर जिले के प्रसिद्ध है। तो यह था मित्रों अपना लोक नाट्य कला का शानदार टॉपिक, जिसके बारे में हमने विस्तार से की चर्चा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।